सभी को मेरा नमस्कार। विद्यापति के महत्वपूर्ण पदों की श्रृंखला में यह वीडियो क्रमांक 12 है, जिसकी हम आज व्याख्या करने जा रहे हैं। इस वीडियो क्रमांक के अंतर्गत पुनः 2 पंक्तियों को समाहित किया गया है, जिनकी हम आज व्याख्या करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। लोचन नीर तटनी निर्माणे करई कमल मुख ततहि सनाने सरस मृणाल कइये जप माली अहिनिस जप हरि नाम तोहारी वृंदावन कांत धनी तथ करई वद वेद हृदय वेद मदनानल बरई जिब कर समद समर कर आगी करत होम बद होवई भागी चकुर वरही रे समर कर लेई फल उपहार पयोधर देई भनय विद्यापति सुनय मुरारी तुय पथ देह तुय पथ हेरई अछवनवारी। चलिए पहले इसकी कुछ व्याख्या कर लेते हैं। माफ़ कीजिए, व्याख्या से पहले हम इसके जो कठिन शब्दावली है उसको एक बार देख लेते हैं। लोचन नीर तटनी निर्माणे, यहाँ तटनी का अर्थ आप समझ पाए होंगे। तटनी नदी का पर्यायवाची है। तथे स्नाने, यहाँ तथे मतलब उसी में, स्नाने यानी स्नान, स्नान करने से है, उसी में स्नान। सरस मृणाल करई, मृणाल यानी कि जो कमल की नाल है उसको मृणाल कहा गया जाता है। कइये यानी करके, जप माली यानी जप करने की जो माला होती है वह, उस माला को जप माली कहा गया है। अहनिस यानी कि दिन और रात, अहनिस। बरई यानी कि जलती है, यानी बरना, बरई जो जलती है। करई, करई का अर्थ है जो करती है। हृदय वेदी, हृदय वेदी अर्थात जो हृदय में वेदना उठ रही है वह हृदय रूपी वेदी। मदनानल, मदनानल यानी कि जो काम की जो अग्नि है, कामाग्नि, उसे मदनानल कहेंगे। जीव यानी कि जीव अर्थात प्राण। समिध यानी कि समिधा, यानी यज्ञ के समय जो लकड़ी लगाई जाती है वह समिधा। समर, समर यानी समर, ये वैसे तो समर का अर्थ युद्ध से लिया जाता है, यहाँ समर यानी कामदेव से है। चिकुर, चिकुर का अर्थ है यानी केश यानी बालों से है। बरही यानी कुश। देखिए दूसरी बार यहाँ आया है समरी, एक है वहाँ समर, एक यहाँ आ गया समरी। मैं इंगित कर दूँ एक बार तो शायद ठीक से समझ में आया। एक यहाँ आया समर और दूसरा आया यहाँ समरी ना। तो जो समर है उसका अर्थ मैंने बताया क्या, कामदेव। वहीं समरी का अर्थ हुआ सामरी, यानी कि जो सांवलापन है। ले आई, ले आई यानी कि लेती है। उपहार समझ रहे होंगे। पयोधर, इसका अर्थ कई बार बताया गया है। पयोधर अर्थात स्तन। दे आई यानी कि देती हैं। पथ यानी कि मार्ग। चलिए अब इसके हम कुछ व्याख्या करेंगे, उस समय समझेंगे, है ना। लोचन नीर तटनी निर्माणे करई कमल मुख तथि सनाने सरस मृणाल करई जपमाली अहिनिस जप हरि नाम तोहारी। देखिए यहाँ पर जो विद्यापति जी हैं वे नायिका की विरह की दशा का वर्णन कर रहे हैं। लोचन नीर तटनी निर्माणे करई कमल मुख तथि सनाने, कहते हैं जो विरहिणी की जो आँखें हैं, यानी कि जो नायिका है जो विरह में दग्ध है या जल रही है,
उसकी जो आँखें हैं उन आँखों से बहने वाले आंसुओं से नदी बहने लगी है। तटनी निर्माण है, नदी बहने लगी। और कमलमुखी जो रूप है उसका सुंदर है, चेहरा है, और उसका जो कमलमुखी रूपी जो चेहरा है उसी में स्नान कर रहा है ना। कमलमुखी तथई स्नाने, और उसमें वो स्नान कर रहा है। कौन? जो उसका जो मुख है जो कमल की भांति खिल रहा है वह उस में स्नान कर रहा है। किसमें? आंसुओं से जो बह रही नदी उसमें स्नान कर रहा है। सरस मृणाल करई जपमाली, अहनिस जप हरि नाम तुहारी। वृंदावन कांत धनु नई, धनु तत् करई, हृदय वेद मद नानल बरई। और वे आगे क्या कहते हैं कि हे कृष्ण, वह जो सरस कमलनाथ, वह जो सरस यानी कमलनाल की जपमाला बनाकर दिन रात तुम्हारा नाम जपती है। कौन? नायिका है ना। तो वे क्या कहते हैं विद्यापति जी कि हे कृष्ण, वो कमलनाल की जो जपमाला है बनाकर दिन रात तुम्हारा नाम जपती है। तुम्हारी प्रियतमा जो वृंदावन में तपस्या करती है उसकी हृदय रूपी वेदी पर कामाग्नि जल रही है, यानी काम की अग्नि जल रही है। वह आपसे मिलन की इच्छा कर रही है ना। हृदय मेरी मदनानल बरई, जिब कर समिध समर कर आगी, करत होम बद हो वह भागी। और वह अपने प्राणों की समाधि को कामदेव की अग्नि में होम कर रही है। क्या कर रही है? जो कामदेव की काम की जो अग्नि जल रही है उसमें वह अपने प्राणों को समाधि के रूप में भस्म कर रही है। होम कर भागी, चिकुर वरही रे समरी करे लेई, फल उपहार पयोधर देई। और आगे विद्यापति जी क्या कहते हैं कि यदि वह मर गई तो तुम उसके वध के भागी हो जाओगे। यदि वह इस अवस्था में मर गई तो तुम उसके मरने के दोषी माने जाओगे। फल उपहार पयोधर देई, बने विद्यापति सुनई मुरारी, तुम पथ हेई अछ बनवारी। और आगे क्या कहते हैं कि जो सुंदरी है वह अपने हाथ में केश रूपी कुश लेकर स्तन रूपी जो पल है उसको पल प्रतिपल नैवेद्य दे रही है। तो विद्यापति के क्या कहते हैं कि हे कृष्ण सुनो, वह नारी तुम्हारी राह देख रही है। तुम पथ हेरई अच बनवारी, वह तुम्हारी राह देख रही है। चलिए आगे की पंक्तियां देख लेते हैं। अधर सुधा मिठी दूधे धवरई दीठ, मधु सम मधुरिम बानी रे, अति अरेत ये जतने न पावई, सबे भी तो ही देल आनी रे। जनु रूसई भावनी भाव जनाई, तुई गुने दुबलई सुपन अधिक दीने, पाहुन आयल मधाई। जसु गुण जखलई झामर भेली रे, रैनी गमलोय जागी रे। से निधि निधि अनुरागे मिलली तोय, कनु संपिया तोही, कंतु संपिया अनुरागी रे। भनई विद्यापति गुणमत राखई, बालबू के अपराध रे। राजा शिव सिंह रूप नारायण, लखमा देव आराध रे। हे भगवान, ये जो इनकी भाषा है बेहद कठिन है, पर पढ़ने में जरूर कठिन लगती है। हमारे जिह्वा को थोड़ा कई बार मोड़ा जाता है तब जाके उसका जो शब्दार्थ है उसकी सही उच्चारण कर पा रहे हैं। चलिए अब इसी क्रम में हम इनके थोड़े कठिन शब्दावली को देख लें। अधर सुधा मीठी दूधे धवरी। धवरी का यहाँ अर्थ है धवल से, यानी कि उज्ज्वल से,
अर्थात उजली। डिठी, डिठी यानी कि देखना या दृष्टि, दृष्टि से तात्पर्य है यहाँ पर। वाणी, वाणी रे यानी कि जो वाणी है अर्थात आवाज़, वाणी। अर्थित अभिप्रेत, आनी, आनी यहाँ अर्थ हुआ लाकर। रूस है, रूस है यानी कि रूस जाना अर्थात रूठ जाने से। भावनी, भावनी यानी भावनामयी या सुंदरी। पाहुन, पाहुन का अर्थ यहाँ अतिथि, इस अतिथि का पर्यायवाची शब्द है ना। झामरी यानी जली हुई, जैसे ईंट से ईंट के समान जो काली हो जाती ना, तो जली हुई ईंट के समान काली, उसे झामरी कहेंगे। रजनी, रजनी यानी कि रात, रजनी, यहाँ पर रजनी लिखा हुआ है जबकि रजनी होता है जो रात का ही पर्यायवाची शब्द है। निधि यानी कुबेर का खजाना। अनुराग यानी जो अनुरक्त हो जाते हैं उन्हें अनुरागी शब्द से बुलाएंगे। आराध यानी आराधना करना, आराध। ठीक है, चलिए एक बार इसकी व्याख्या कर लें। अधर सुधार मीठी, दूधे धवरी डीठी, सम मधु मधुरम वाणी रे, अति अरेति जे जतने न पाई, सवे भी तेल आनी रे। देखिए यहाँ पर जो विद्यापति जी हैं वे क्या कहना चाह रहे हैं कि अमृत के जैसा मीठा अधर अर्थात होठ, अमृत के समान मीठा अधर है और दूध के समान उजली उसकी आँखें हैं और शहद के समान मधुर वचन हैं जो अत्यंत अभिप्रेत होने पर भी, जो यत्न करने पर भी नहीं पाए जाते। अति अरियत जे जतन न पावई, सब भी तोई देल आनी रे। जो विधाता ने लाकर विश्व में दे दिए हैं ये सब क्या है तुम्हें आसानी से मिल गए हैं, जबकि ये कई यत्न करने पर भी, जतन करने पर भी नहीं मिल पाते हैं। देखिए सुंदरता देखिए कि अमृत के समान क्या बताया, मीठे अधर, जो उसके नायिका के होठ हैं वे अमृत के समान मीठे हैं और जो उसकी आँखें हैं वे कैसी हैं, धवल हैं, उज्ज्वल हैं, बिल्कुल दूध के समान है ना। और उसके जो वचन हैं, वह जो बोलती है उसकी जो आवाज़ है वह कैसी है, बिल्कुल शहद जैसी मीठी है। और इतने यह सब इतनी सुंदरता एक नायिका में, और वह भी तुम्हें आसानी से विधाता ने प्रदान कर दी है, दे दी है। ये बड़े भाग्य की बात है, वरना यह तो बहुत यत्न करने पर भी नहीं मिल पाता। जनु रूसई भावनी भाव जनाई, तुई गुने लोबोधि सुपने अधिक दीने, पाहुन आयल मधाई। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, अरे सुंदरी विश्वास देकर अब मत रूठो, विश्वास दिलाकर अब मत रूठो, तुम्हारे गुणों से मोहित होकर बहुत दिनों के बाद कौन, स्वामी कृष्ण अतिथि होकर आए हैं। पाहुन आए मधाई यानी कि वो बहुत दिनों बाद अतिथि बनकर आए हैं। जसु गुनु अखजैत झामर भेली रे, रयनि गमोले जागी रे, से निधि निधि अनुरागे मिलल तोही, कनु मसम पिया तोही, किंतु सम पिया अनुरागी रे। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि जिसके गुणों का स्मरण तुम कर रही हो और उसके स्मरण करते करते तुम ईंट के समान जलकर काली हो गई हो, जागकर कई रातें तुमने बिताई हैं,
विधाता के विधान से वह खजाना, मतलब श्री जो कृष्ण हैं उनके जो समान जो अनुरागी स्वामी तुम्हें मिले हैं वे कृष्ण के समान हैं जो तुम्हें मिले हैं। भनई विद्यापति गुणमत रखई बाल भल भनई विद्यापति गुणमत राखई बालबु के अपराध रे, राजा शिव सिंह रूपनारायण लखमा दे आराध रे। देखिए यहाँ पर विद्यापति जी क्या कहते हैं कि गुणवती जो नारी है, नायिका है, जो गुणवती स्त्री है, जो स्त्री स्वामी के अपराध को छिपा कर रखती है। जो मतलब नायिका के संबंध में कहते हैं जो भी स्त्री जो गुणवती है वह अपने स्वामी के अपराध को छिपा कर रखती है। और राजा शिव सिंह रूपनारायण लखमा देवी के आराध्य हैं जो यह सब जानते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी व्याख्याएं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।